जो भी महिलाएं पहली बार प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही होती है, उनके मन में हमेशा ही एक डाउट रहता है कि उनको पीरियड के बाद कब से प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहिए और कब से उनको प्रेगनेंसी का जो लक्षण है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। प्रेगनेंसी का जो लक्षण जो कि काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज़ में या फिर आपने जाना होगा वो है जैसे कि उल्टी आना, मतली आना, जी मचलना, जिसको कि हम प्रेगनेंसी का एक प्रोमिनेंट साइन मानते हैं। तो अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं तो आपके मन में ये डाउट होगा कि कब से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे और कब से स्पेशली ये जी मचलना और मतली आना या फिर उल्टी होना, ये सारे लक्षण आपको दिखने शुरू होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो जी मचलना, उल्टी होना या फिर मतली आना, ये लक्षण आपको कब से दिखने शुरू हो जाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं तो आपको पीरियड के कितने दिनों के बाद रिलेशन में रहना चाहिए। तो जनरली अगर आपका जो पीरियड साइकिल लेंथ वो 28 से लेकर 30 दिन का है तो आपका जो ओवुलेशन है वो 14 से लेकर 16 दिन के अंदर ही होगा। तो इसीलिए आप जिस दिन भी आपका ब्लीडिंग होगा, यानी कि जिस दिन की आपका पीरियड स्टार्ट होगा, उसके लगभग 10 से लेकर 20 दिन के अंदर आप एवरी डे या फिर हर अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप रिलेशन में रहेंगे तो उसी पीरियड में ही आपका जो ओवुलेशन होगा, आपका एग आपके फैलोपियन ट्यूब में अवेलेबल होगा और उसी टाइम पर अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लगभग 90 से 100% चांस है कि आपका प्रेगनेंसी रुक जाएगा। तो अगर आपका जो पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेकर 30 दिन का या फिर 32 दिन का है तो आप अपने पीरियड के स्टार्टिंग दिन से काउंट कीजिए 10 से लेकर 20वें दिन तक हर दिन या फिर हर अल्टरनेट डे रिलेशन में रहिए। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपका एग और आपका पार्टनर का स्पर्म मिल जाता है और आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है तो आपको कब से प्रेगनेंसी का लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है तो आपका जो 3rd वीक है, यानी कि पीरियड जिस दिन भी शुरू होता है उसके बाद जो 3rd वीक होता है, यानी कि 20वें दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि 3rd वीक के एंडिंग में ही आपका जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, यानी कि जो बच्चा है, वो जाकर आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय की दीवार में चिपक जाएगा, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जब ये एम्ब्रियो जाकर आपके गर्भाशय यानी कि यूट्रस में चिपक जाएगा, उसके बाद से ही आपके शरीर में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बीटा एससीजी जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अब तो इन सारे हार्मोन की वजह से आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक जो प्रोमिनेंट लक्षण होता है प्रेगनेंसी का, जो है जी मचलना, मतली आना या फिर वोमिटिंग होना, जिसको कि बहुत सारे महिलाओं को डर लगता है, वो लक्षण कब से दिखना शुरू होते हैं चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो जी मचलता है या फिर वोमिटिंग होता है या फिर आपको मतली आता है, ये जो लक्षण है ये आपके पीरियड मिस होने से पहले भी आपको दिखाई देते हैं। पीरियड मिस होने के 3-4 दिन से पहले ही आपको जी मचल सकता है, आपको मतली जैसा लग सकता है, ऐसा लगेगा कि आपको जैसे वोमिटिंग करने का दिल करेगा, लेकिन वोमिटिंग नहीं होगा, या फिर आपको वोमिटिंग जैसा भी लग सकता है। लेकिन हर महिला का जो शरीर होता है वो अलग होता है और हर महिला का जो प्रेगनेंसी होता है वो भी अलग होता है। तो इसीलिए ये जो लक्षण है वो भी अलग हो सकता है और अलग अलग टाइम पर भी आ सकता है। जी मचलना, मतली आना या फिर उल्टी होना, ये जो लक्षण है वो प्रेगनेंसी का एक प्रोमिनेंट साइन होता है जो कि PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में नहीं होता है। जैसे कि उनका ब्रेस्ट में दर्द होना या फिर उनको थकावट होना, मूड स्विंग्स होना, ये सारे लक्षण उनको दिखते हैं। इन जी मचलना, उल्टी होना या फिर मतली आना, ये जो लक्षण है वो PMS में नहीं दिखाई देता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में दिखाई देता है। तो हर महिला का शरीर अलग होता है और एक ही महिला का जो 2 प्रेगनेंसी है वो भी अलग हो सकता है। तो इसीलिए ये जो लक्षण है वो हर महिला में अलग हो सकता है और एक ही महिला के दोनों प्रेगनेंसी में अभी अलग हो सकता है। जनरली ये जो उल्टी आना, मतली आना या फिर जी मचलना जैसे लक्षण पीरियड मिस होने के 3-4 दिन पहले भी शुरू हो सकता है या फिर पीरियड मिस होने के 3-4 दिन बाद भी शुरू हो सकता है। बहुत सारे महिलाओं में ये जो लक्षण उनके प्रेगनेंसी के 6th वीक के बाद ही शुरू होता है, यानी कि पीरियड का जो ड्यू डेट है उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद दिखना शुरू होता है। बहुत सारे महिलाओं में ये जो लक्षण है वो 3 महीने तक रहता है, यानी कि 1st मंथ, 2nd मंथ और 3rd मंथ में ही रहता है और उसके बाद जब आप 4th मंथ
यानी कि सेकेंड ट्राइसेमेस्टर में एंटर करेंगे, तब तक ये जो लक्षण है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे भी होते हैं जिनको ये लक्षण पीरियड मिस होने से पहले दिखाई देना शुरू होता है और पूरे 9 महीने तक उनका उल्टी होने रहता है, जी मचलता रहता है और मतली आता रहता है और उनका प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल होता है। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं ऐसे भी देखे गए हैं कि उनको पूरे प्रेगनेंसी में ना ही उनका जी मचलता है, ना ही उनको उल्टी आता है या फिर ना ही उनका मतली आता है। उनका प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल होता है। तो अभी हम जानते हैं कि अगर आपके प्रेगनेंसी में आपको जीन मचल नहीं रहा है या फिर उल्टी नहीं आ रहा है या फिर मतली नहीं हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है? देखिए, अगर आपको जी मचलता है, उल्टी होता है या फिर मतली आता है, ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी रुकता है और आपके शरीर में सफिशिएंट प्रेगनेंसी हार्मोन बनता है, तो उस प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से ही आपको जी मचलता है या फिर उल्टी आता है या फिर मतली आता है। लेकिन अगर आपको ये सारे लक्षण नहीं भी दिख रहे हैं तो भी इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलरली स्कैनिंग करती रहिए और अपना बच्चे का जो ग्रोथ है उसे मॉनिटर करते रहिए। अगर आपका बच्चे का ग्रोथ सही से हो रहा है तो आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।